स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाठ के आज की इस कक्षा में सभी स्नेही स्वजनों को नमन बंदन। आप सबका हृदय से आज की स्वाध्याय चिंतन की कक्षा में अभिनंदन। आज 5 सूत्रों पर व्याख्या आपस में हम लोग करेंगे, 31 से लेकर के 35 तक जो आज शेड्यूल में रखा गया है, और एक रिकैप ले लेते हैं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे कि किस परिप्रेक्ष्य में आज के सूत्र आ रहे हैं। तो कंटिन्यूटी से थोड़ा सा इंटरेस्ट भी क्रिएट रहेगा और तारतम्यता भी बनी रहेगी। तो पहले एक रिकैप 5 मिनट का ले लेते हैं। सूत्र संख्या 26 से 30 तक जो 8-10 दिन पहले हुआ था, थोड़ा सा व्यस्तता के चलते व्यतिक्रम हो जा रहा है। बुधवार को कक्षा न हो करके आज शुक्रवार को लेना पड़ रहा है। तो सूत्र संख्या 26 पर अगर आ जाते हैं तो पिछली जो कक्षाएं हुई थी उसमें पूरी कक्षा का जो क्रक्स है, हान का उपाय क्या है। हान मतलब त्रिविध दुखों से पूर्ण निवृत्ति, आत्यांतिक निवृत्ति। इसी के लिए सारा साधना सरंजाम जुटाया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि दुखों से आत्यांतिक निवृत्ति कैसे मिले। स्टेप बाय स्टेप कुछ दुख आते हैं तो उससे हम दूर हो जाते हैं, फिर दूसरे आते हैं, तीसरे आते हैं। इस तरह से पूरा जीवन जो है दुख चलते ही रहते हैं, कामनाएं जगती रहती हैं, लेकिन पूर्ण निवृत्ति नहीं मिल पाती है। लेकिन अध्यात्म क्षेत्र में अगर हम साधना के क्षेत्र में उतर रहे हैं तो त्रिविध दुखों से आत्यांतिक निवृत्ति के बाद ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो उसका हान का उपाय क्या है, वो पहला सूत्र चर्चा में आया था। विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपाय। विवेक ख्याति यही हान का उपाय है। आत्मज्ञान, विवेक ख्याति का मतलब आत्मज्ञान। और कैसा आत्मज्ञान? अविप्लवा, जो बिल्कुल निश्चल हो, उठापटक से पूरी तरह से निवृत्त हो। ये उठापटक क्या होती है, इस पर चर्चा पिछली कक्षा में हुई थी कि जो तामसी प्रवृत्तियां हैं वो मल से भरी रहती हैं, राजसी प्रवृत्तियां जो होती हैं वो विक्षेपों से भरी रहती हैं। यही मल विक्षेप जब हट जाता है पूरी तरह से तो सात्विकता आ जाती है। वही सात्विकता जो है वो निर्दोष होती है, निश्चल होती है। और ऐसी स्थिति में जो विवेक ख्याति पैदा होती है हमारे अंतःकरण में, वही हान का उपाय है, वही आत्मज्ञान, शुद्ध सात्विक आत्मज्ञान। और वो आत्मज्ञान एकाएक नहीं आता है, झटके में नहीं आता है। उसको स्टेप बाय स्टेप हमको, जो 7 डायमेंशनल सृष्टि है, 7 चक्र है, 7 शरीर है, उसी हिसाब से ज्ञान की 7 भूमियां हैं। तो तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, 7वीं भूमि पर जब हम पहुंचेंगे तब हमारी प्रज्ञा जगेगी, प्रज्ञा में प्रखरता आएगी और स्थिरता आएगी। उसमें शुभेच्छा, विचारणा, तन्मानसी, सत्वापति, असंशक्ति, पदार्थ भावना और तुर्यगा। तुर्यगा की स्थिति में ही विवेक ख्याति अविप्लवा उत्पन्न होता है। अब इस 7 भूमियों को पहुंचने के लिए उपाय क्या है, कैसे वो विवेक ख्याति मिलेगी, कैसे हम अपनी अशुद्धियों को, मल विक्षेपों को दूर करेंगे, उसका अगला सूत्र था योगांग अनुष्ठानात अशुद्धिक्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति। जब योग के अंगों का हम अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान का मतलब अभ्यास द्वारा आचरण में सिद्धि करते हैं, तो उससे मल विक्षेपों की अशुद्धियों का क्षय होता है। और क्षय होने के बाद जितने अंशों में क्षय होता है उतने अंशों में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती रहती है, और अंततः तब तक प्रज्वलित होती है जब तक अविप्लवा विवेक ख्याति प्राप्त न हो जाए।
ये सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके एक एक अक्षरों को समझना है कि जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं अपने साधना प्रयास में, तो योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय, कितने अंशों में अपने अपनी अशुद्धियों को दूर किया, उतने अंशों में ज्ञान प्रकाशित होता रहेगा। ये ज्ञान चर्चा का नहीं, ये आत्मज्ञान का विषय है जो बोध से प्राप्त हो सकता है, चर्चा से नहीं। अब 29वां सूत्र, योगांग क्या है? योगांग की परिभाषा, जिसका हमको अनुष्ठान करना है, जिसका अभ्यास करना है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टौ अंगानी, यही 8 अंग है। अष्टांग जिसे कहते हैं, अष्टांग योग। उसमें यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और अंत में समाधि, जिसको तुर्यगा अवस्था प्राप्त करने के लिए समाधि की स्टेज में अपने को परिपक्व करना पड़ेगा। यम क्या है? दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन। नियम क्या है? सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन, जिसको हम लोग मंत्रों में संकल्प में लेते हैं। दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय, लोक कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, वातावरण परिष्काराय, उज्जवल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये। जो हम लोग संकल्प लेते हैं तो ये खाली तोते की तरह मंत्र बोलने के लिए नहीं है, इसको गहन स्वाध्याय करके इसका अनुष्ठान करना होता है। इसके तत्व ज्ञान को अपने आचरण में उतार करके उसके माध्यम से अपने व्यक्तित्व को परिपक्व करना होगा। तो यम में पहला चरण दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन, निषेधात्मक अभ्यास। नियम में सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन, ताकि हमारे अंतःकरण में जो मल और विक्षेप है, तामसी और राजसी प्रवृत्तियां हैं, जो मूढ़ में, क्षिप्त में और विक्षिप्त अवस्था में है, वो एकाग्र होकर के संतुलित हो जाए, शांत हो जाए, वो नियम आता है। आसन, शरीर व मन की राजसी व तामसी प्रवृत्तियां क्षीण होकर के सात्विकता में वृद्धि करने लगती, उसको आसन कहा गया है। आसन शारीरिक क्रिया नहीं है, ये मानसिक क्रिया है। प्राणायाम में क्या है? वृत्तियां जो हमारे चित्त की हैं उसका निरोध करके और निरोगता को बढ़ाना, शारीरिक और मानसिक निरोगता में वृद्धि करना, जो पहला अनुशासन परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है। आत्म संयम और नियमितता के द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। यह आरोग्य की रक्षा प्राणायाम के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि गायत्री की साधना, प्राण की साधना हम कर रहे हैं। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार का मतलब कि जो हमारी 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और एक मन, इन इंद्रियों का प्रमाद दूर करके इनकी सामर्थ्य को बढ़ाना। और जब तक इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं आएगा तब तक हम अध्यात्म पथ पर एक पग आगे नहीं चढ़ पाएंगे। नायम आत्मा बलहीन लभ्यो। और फिर धारणा आती है। धारणा में क्या होता है? चित्त की मूढ़ता और विक्षिप्तता को बदल करके सात्विकता और एकाग्रता में वृद्धि की जाती है धारणा के माध्यम से। हमारा दृष्टिकोण क्या है, देखने का नजरिया क्या है। और जब धारणा परिपक्व होने लगती है तब ध्यान, चित्त में व्याप्त रजस और तमस तिरोहित होकर के परम सात्विक और परम भागवत जब होने लगते हैं, अंदर से ये भावना हर क्षण 24 घंटे रहने लगती है। और लास्ट में आता है जो 7वीं भूमिका है, समाधि। चित्त परम सात्विक और परम भागवत होकर के ध्येय के सदृश हो जाता है, इष्ट के सदृश, गुरु के सदृश, ईश्वर के सदृश हो जाता है। और इसी क्रम में जो लास्ट सूत्र था जिसकी चर्चा हम लोग किए थे, वो यम था, दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन। जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उनका निचोड़ यहाँ दिया जा रहा है 5 में। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा, ये 5 यम कहलाते हैं। अहिंसा क्या है? मनसा वाचा कर्मणा, दूसरों को दुख न देना, दूसरों के अंदर दोष न देखना, दूसरों से ईर्ष्या न करना, दूसरों का अपमान न करना। जब मनसा वाचा कर्मणा, कर्म से नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, वाणी से भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा टफ मन में किसी के प्रति दुर्भावना तो नहीं आ रही है। दूसरे नंबर पर यम आता है सत्य। सत्य का मतलब, सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार। आत्म प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करना,
सांसारिकता में हमारी शरीर तो है, लेकिन हमारा आंतरिक जो चिंतन है वो सतत, जब हम आत्म प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं तो उसी को सत्याचरण कहा जाता है। अस्तेय क्या है? अस्तेय का मोटा अर्थ होता है चोरी न करना, लेकिन यहां पर इष्ट के प्रति निष्कपट भाव रखना। लीगली हमारा राइट हो सकता है बट मॉरली नहीं। देखना पड़ेगा कि हमारा अपना क्या है, वही अस्तेय है। ब्रह्मचर्य, जो हमारी 11 इंद्रियां हैं, इनका ब्रह्म में प्रवाहित होना और बल विद्या संस्कारों में वृद्धि सतत करते रहना ही ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह क्या है? अपरिग्रह का मतलब कि जो हमारे विजातीय तत्व हैं, जो आत्म तत्व नहीं है, उनका संग्रह नहीं करना है। सजातीय तत्वों का संग्रह करना है, विजातीय तत्वों का नहीं। हम लोग जड़ता में उलझ जाते हैं, ये समस्या पैदा हो जाती है। और ये पांचों का आज का जो क्लास है, 31वें नंबर का सूत्र, ये व्रत और महाव्रत के बारे में बताता है कि यम जो है दुष्प्रवृत्ति का उन्मूलन, इसका जब हम अभ्यास करने लगते हैं तो ये व्रत कहलाता है। और यही व्रत महाव्रत कब बनता है? परिपक्वता लाने के लिए। उसके लिए आज का पहला सूत्र और साधन पाद का 31वां सूत्र, जाति देश काल समय अनविच्छिन्ना सार्वभौम महाव्रतम। जब ये पांचों यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की पालना देश काल परिस्थितियों के अनुरूप करने पर ये व्रत कहलाता है। और जब देश काल परिस्थितियों से निरपेक्ष हो जाता है, सार्वभौम हम हर क्षण, हर जगह, हर परिस्थिति में इसको दृढ़ता से पालन करने लगते हैं, तो यही व्रत महाव्रत बन जाता है। स्टेप बाय स्टेप अपने को पहले व्रतशील होना पड़ता है, फिर महाव्रत का अनुष्ठान करना पड़ता है साधक। जैसे ये 9 दिन की हमारी साधना चल रही है, इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे, इसलिए हम ये काम करेंगे, ये व्रत है। और महाव्रत, वो 9 दिन की साधना हो चाहे 3 महीने की साधना हो, अगर हर क्षण हम उसको करने लगते हैं, हर परिस्थितियों में करने लगते हैं, चाहे गुरुदेव के दरबार में हो, चाहे बाथरूम टॉयलेट में हो, चाहे किसी आश्रम में हो, गुरुद्वारे पर हो, चाहे उससे बहुत दूर हो, इन सब के जब परे हो जाते हैं, निरपेक्ष भाव में आ जाते हैं, उस क्षण जब भाव अंदर आने लगता है, ईश्वर सर्वव्यापी और न्यायकारी है, उसका मंदिर, मस्जिद और बूचड़ खाने से कोई लेना देना नहीं है। उस अवस्था में महाव्रत बन जाता है, वही हमारे व्यक्तित्व में परिपक्वता लाता है। तो ये व्रत हुआ और महाव्रत हुआ। अब आज का दूसरा सूत्र लेते हैं कि नियम क्या है। पहले यम तो हो गया दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन, अब नियम पर थोड़ा सा, कि जब दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन होता है तो सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन उसके बाद आता है। गंदगी पहले साफ हो जाती है, फिर स्वच्छता अभियान में सुंदरता को बढ़ाया जाता है व्यक्तित्व में। तो 5 नियम पर चर्चा है। 5 नियम कौन से हैं? शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानान नियमा। इसको पहले मोटे मोटे अक्षरों में समझा जाए, उसके बाद इसके सूक्ष्म और कारण भाव में भी जाना पड़ता है साधक को। क्योंकि अगर हम साधना को परिपक्व तो कर रहे हैं और लक्ष्य तक जाना है, तो खाली स्थूल रूप में अभ्यास नहीं करना है, सूक्ष्म और कारण भाव को भी जानना पड़ेगा। शौच क्या है? बाह्य स्वच्छता और आंतरिक पवित्रता को ही शुचिता या शौच कहा गया है। इसमें बाहर का तो हम साफ सफाई करें, शरीर का करें, वस्त्रों का करें, जिस स्थान पर हैं उसका करें, जो भी हमारे इर्द गिर्द वस्तुएं हैं सबको सिस्टमेटिक रखा जाए, सुंदर बना के रखा जाए, ये तो बाहरी स्वच्छता हुई। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है आंतरिक पवित्रता। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। उस भाव में हम कितना ज्यादा परिपक्व हो रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने बताया था कि बेटा हर क्षण देखो कि तुम्हारी पवित्रता कितने अंशों में बढ़ पा रही है।
जितने अंशों में हमारी पवित्रता बढ़ेगी उतने ही अंशों में पात्रता के विकास के लिए रास्ता प्रशस्त होने लगता है। तो बाह्य स्वच्छता के साथ में आंतरिक शुचिता पर विशेष ध्यान फोकस करना है। तो पहला हो गया शौच, दूसरा संतोष। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है साधकों में। संतोष क्या है? कर्तव्यम कर्म करते हुए उपलब्ध परिस्थितियों और परिणाम से संतुष्ट रहना ही संतोष है। बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। कर्तव्यम कर्म करते हुए, इस पर समझौता साधक को नहीं करना होता है। इस पर हम जितना असंतुष्ट हो सके उतना ही संतोष ज्यादा होगा। इसको जानने की जरूरत है कि संतोष का मतलब अपने कर्म निष्ठा में समझौता करना नहीं, कर्म निष्ठा पराकाष्ठा पर प्रबल होनी चाहिए, उस पर समझौता नहीं। तो संतोष किस पर होना चाहिए कि कर्तव्यम कर्म करते हुए जो भी हमारे सामने परिस्थितियां उपलब्ध हो या जो परिणाम आ रहा है उस परिणाम से संतुष्ट होना, लेकिन हर क्षण निगाह हमारा कर्तव्यम कर्म पर होना चाहिए। और सबसे बड़ी साधना संतोष की हमको लगता है। जब संतोष के तत्व ज्ञान को हम समझ जाएंगे तो चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। कर्तव्यम कर्म क्या है, तो क्या किया जाए, एक सवाल आता है ना। कर्म अन्यवाधिकार अस्तित्व हम सभी जानते हैं, उसके तत्व ज्ञान को कितने अंशों में समझ पाते हैं। योग कर्मस कौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करना ही योग है। अब वो कुशलता हमको देखनी है। कुशलता का मतलब कि उसकी शैली भी हो, उसकी मात्रा भी हो, अहर्निशम सेवा महे का भाव हो। किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अपत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रक्षामि यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। क्या करें और क्या न करें, संतोष तो बात की बात है। कर्तव्यम कर्म को फोकस करना है कि क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है। इस पर बड़े बड़े ज्ञानी जो है वो भी भ्रमित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। तो फिर समझ में कैसे आएगा? किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। इसका अन्वयीकरण अगर किया जाए, यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात् तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, जो हमको अशुभ से मुक्ति दिला दे। अशुभ से मुक्ति दिलाने का लक्षण यही है कि हमारे अंतःकरण में पवित्रता कितने अंशों में प्रबल होती जा रही, बढ़ती जा रही है। जिस कर्म को करने में पवित्रता का विकास हो रहा है, पात्रता का विकास हो रहा है, वही कर्म जो है उसमें अपनी पूरी सामर्थ्य, बल विद्या संस्कार पूरा झोंक देना संतुष्टि के लिए। इस पर समझौता नहीं करना है। या इसको और सरल भाषा में लें कि जब गायत्री की साधना हम कर रहे हैं तो भुआ की साधना, संतोष के पहले भुआ की साधना आपको पूरा करना पड़ेगा, तब कर्मनिष्ठा आएगी। भुवर नाशो लोके सकल विपदाम वै निगदितम कृतम कार्यम कर्तव्यमिति मनसा चास्य करणम फलासाम मर्त्या जे विद्यत न वै कर्म निरता लबंते नित्यम ते जगति ही प्रसादम सुमनसाम। कि जो हमारे लिए एक निर्धारित कर्म है, जो हमारे ईश्वर ने, हमारे गुरु ने हमारे लिए निर्धारित किया है, उस पर पूरी ताकत लगा दे हम, तभी उसका अनुग्रह मिल पाएगा, उसके पहले नहीं। और फिर उसका अनुग्रह दोनों रूपों में मिलेगा। परिस्थितियां हमारी विपरीत हो सकती हैं, उस पर संतुष्ट होना है। फल हमारे मनोनुकूल नहीं हो सकता है, उस पर अपने को संतुष्ट होना है, लेकिन कर्म पर संतुष्ट नहीं होना है। इसलिए संतोष के तत्व ज्ञान को जरूर समझना चाहिए। अब तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। जो तीसरा नियम है वो तप का है। तप क्या है? जीवन के द्वंद्वों में विक्षेप रहित, शांत और संतुलित बने रहना ही तप है, और कुछ तप नहीं है। इसी के लिए तमाम हर स्तर पर क्रियाएं कराई जाती हैं, क्योंकि जीवन द्वंद्वों से बना है। परिस्थितियां कभी अनुकूल भी हो सकती हैं, प्रतिकूल भी हो सकती हैं।
तो जो कंडीशन हमारी मन स्थिति अनुकूल परिस्थितियों में है, क्या वही मन स्थिति हमारी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी है? अगर हम वहां पर विक्षेप रहित हैं, शांत हैं, संतुलित है, तो तब कहलाता है। और उसी के लिए साधक जो है विपरीत परिस्थितियों को ओढ़ता है, गरीबी को ओढ़ता है। अमीर साधक अपने को सरल सहज सौम्य बनाने के लिए ढेर सारी विपरीत परिस्थितियों को इनवाइट करता है स्वेच्छा से। गच्छ सूत्र यथा सुखम ये भी फार्मूला जब वो यज्ञोपवीत को बदलता है, एतावद्दिन पर्यंतम ब्रह्म तुम धारतम जया गच्छ सूत्र यथा सुखम। जैसे हम सुख को छोड़ते हैं साधना के पथ पर, वैसे ही तपसा ब्रह्म विजिज्ञासा तपो ब्रह्मेति। इसी के लिए तमाम तरह के साधारण तप, विशिष्ट तप, अति विशिष्ट तप ये कराए गए हैं। तीसरे नंबर पर तप आता है, तो चौथे नंबर पर स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? आत्म समीक्षा के साथ आत्मज्ञान हेतु शास्त्रों का और आप्त वचनों का अनुशीलन करना। शास्त्र हमारे क्या कहे हैं, हमारे गुरु ने आप्त वचन क्या क्या हमारे लिए कहा है, उसका हम अपने जीवन में कितने अंशों में आचरण में सिद्ध कर पाए हैं, वही अनुष्ठान है। और इसी को स्वाध्याय कहा गया है। खाली किताब पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। और पांचवें नंबर पर आता है ईश्वर प्रणिधान। मनसा वाचा कर्मणा, ईश्वरी अनुशासन में अपने को समर्पित कर देना। गुरु जब शिष्य के अंदर पूरी तरह प्रवाहित तभी होगा जब उसका मल विक्षेप दूर हो जाएगा, वो उसके अनुशासन के साथ में अपनी साध्यता को स्थापित कर लेगा, एक रेजोनेंस अपना स्थापित कर लेगा। वही रेजोनेंस ही ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। ये 5 नियम, इसकी विशिष्ट चर्चाएं आगे के सूत्रों में आएंगी एक एक पर। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि पंच नियमा। और इन 5 यम और 5 नियमों के पालन में अगर बाधाएं आती हैं तो उनको निर्मूल कैसे किया जाए? बाधाएं तो आएंगी, क्योंकि हमारा अभ्यास जो है विपरीत है, मल विक्षेपों से युक्त है। हर क्षण जो है हम असंतुलित रहते हैं, अशांत रहते हैं। तो शांत और संतुलित होने के लिए जब इनका अभ्यास किया जाएगा, व्रत और महाव्रत की तरफ बढ़ेंगे, तो इसमें बाधाएं आएंगी। उन बाधाओं को दूर करने का उपाय अगले सूत्र में देखते हैं। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जब भी विरोधी भाव उठे तो उनके प्रतिपक्ष अर्थात उनके विपरीत गुणों का सतत चिंतन करना चाहिए। ध्यान सदैव विरोधी भाव की क्रिया फल पर और अपने निर्धारित लक्ष्य पर कि अभीष्ट की प्राप्ति के लिए हमको प्रतिपक्षी भाव को प्रगाढ़ करना पड़ेगा। अगर हिंसा का भाव जग रहा है तो उसका प्रतिपक्षी भाव दया हमारे अंदर आनी चाहिए। आहार निशम सेवा महे का भाव आना चाहिए। जो नीडी है उसकी हेल्प कैसे की जाए। तो ये वितर्क बांधने, वितर्क किस तरह के हैं? जैसे 5 नियम है, 5 यम है, तो 5 यम और 5 नियम का जो विरोधी भाव है, हिंसा, झूठ, अस्तेय, व्यभिचार, परिग्रह, अपवित्रता या अशौच, असंतोष, तब के बजाय भोग वृत्ति आ रही है, ये सब हमारे वितर्क है। ये बाधा पहुंचाएंगे। और इनका प्रतिपक्षी भाव अपने को, परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा था, बेटा जब बुरे विचार आते हैं तो अच्छे विचारों की एक फौज अपने पास इकट्ठा करके रहो, जहां कहीं से मिल जाए अपने तर्कस में उसको डाल लो। और जब नकारात्मक विचार सामने आता है तो तर्कस से 2-4 बाण उन विचारों का निकाल करके विचारों को विचारों से काट दो, ताकि तुम अपने को शुचिता और सौम्यता को बनाए रखो। इसीलिए स्वाध्याय चिंतन की आवश्यकता पड़ती है कि हमारा दृष्टिकोण परिमार्जित होता चला जाता है। और 34वें सूत्र में अगर आते हैं तो वितर्का हिंसा दया कृत कारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका
मृदु मध्य अधिमात्रा दुख अज्ञान अनंत फला इत प्रतिपक्ष भावनम, ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र दे दिया है। वितर्क हिंसा आदि, जो 5 यम और 5 नियम की चर्चा चली है, 10 हो गए, तो 10 का जो विरोधी भाव है उसी को वितर्क कहा गया है। उसमें 5 यम है और 5 नियम है। इनके विरोधी भाव कौन से हैं? अहिंसा का विरोधी भाव हिंसा, सत्य का विरोधी भाव झूठ, अस्तेय का स्तेय हो गया चोरी करने की, दूसरे के ऊपर दूसरे के अधिकार को अपना अधिकार बना लेना, ब्रह्मचर्य के बजाय व्यभिचार में हम आ जाए, अपरिग्रह की जगह हम जड़ात्मक संसाधनों का परिग्रह करने लगे, मल विक्षेप, संतोष की बजाय असंतोष, ये सारे हमारे वितर्क हैं। ये सारे जो 10 वितर्क हैं, ये 3 स्वरूपों में इनके भाव विचार उठते हैं, और तीनों जो है वो नकारात्मकता उत्पन्न करेगा। वो 3 कौन कौन से हैं? कृत कारित अनुमोदित, या तो हम स्वयं गलत काम कर रहे हैं, इन वितर्क के अनुरूप कर रहे हैं, या किसी से करवाने का प्रयास कर रहे हैं, या कोई कर रहा है उसका समर्थन कर रहे हैं। तो चाहे करें, चाहे करवाना, चाहे समर्थन करें, ये तीनों नकारात्मकता हमारे अंतःकरण में पैदा ही करेगा। स्वयं करना, दूसरों से करवाना, या उसका समर्थन करना। और 3 कारण भी आते हैं, लोभ, क्रोध और मोह, या इसको कहें वासना, तृष्णा और अहंता के वशीभूत हो करके ही हम ये नकारात्मक काम करते हैं, यम नियम के विपरीत करते हैं। और 3 तरह के वेग को भी अपनाते हैं, मृदु मध्य अधिमात्र, सामान्य रूप में करते हैं, या कभी मध्यम रूप में थोड़ा सा गतिशील हो जाते हैं, या कभी कभी हमको प्रचंड अंदर से वेग आ जाता है करने का, कहां से प्रेरित हो जाते हैं। तो ये तीनों स्वरूप से, तीनों कारण का और तीनों तरह के वेग का आत्म समीक्षा करना चाहिए, और इससे बचना है हर हाल में। क्यों बचना है? क्योंकि ये दुख अज्ञान अनंत फलायित प्रत्यक्ष भावना, ये अनंत काल तक अपने फल को अज्ञानता, आसक्ति, अभाव के रूप में दुख देते रहेंगे। इनसे बचना है। इसीलिए जब तक यम और नियम हमारा नहीं सकता है, तब तक आसन और प्राणायाम की तरफ हम नहीं बढ़ सकते हैं। ये हमारा बेस है, आधार है। तो यम नियम के विरोधी भाव उपरोक्त स्वरूप, कारण एवं तीव्रता से जब प्रकट होते हैं, वो संपन्न हो जाते हैं, तो अज्ञान जनित दुख अनंत काल और अनंत योनियों में कर्म फल के रूप में भुगतना पड़ता है। इसी प्रतिपक्ष भाव को रख करके जब हम सकारात्मक विचारों से नकारात्मक विचारों को काटेंगे, तब न्यूट्रल बने रहेंगे। और 35वां आज का लास्ट सूत्र जो है, अहिंसा, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख न देना, किसी की आलोचना नहीं करना, किसी से ईर्ष्या नहीं करना, क्योंकि वो आप आत्मस्वरूप है। जब हम पवित्रता की गहराई में जाने लगते हैं, तो स्वतः एक आत्म प्रेम पैदा होने लगता है। इसलिए जो पहला यम है अहिंसा, उसको फोकस करना है। और परम पूज्य गुरुदेव जो साधना कर रहे थे, तो सबसे बड़ी साधना, सबसे ज्यादा व्यवधान उनको इसी में आया था, अहिंसा में ही आया था। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग है। जब अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है, परिपक्व हो जाता है, तो उसके सानिध्य में आते ही वैर त्याग है। जिसका स्वभाव बैर का है, जिसका स्वभाव दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का है, वो अपना स्वभाव त्याग देता है उसके सानिध्य में, उसके चुंबकत्व में आते ही।
ये अंतःकरण का चुंबकत्व होता है। और परम पूज्य गुरुदेव जो 3 साधनाएं किए थे, मातृवत परदारेशु परद्रव्येषु लुष्ठवत, दोनों आसान थी, लेकिन जब आत्मोत सर्वभूतेषु की साधना आई वो कड़ी थी। और वही आत्मोत सर्वभूतेषु की साधना तभी परिपक्व होगी जब अहिंसा प्रतिष्ठायाम होगा। तो अहिंसा के कारण को भी जानना है, अहिंसा के सूक्ष्म तत्वों को भी जानना है, और अहिंसा के मोटे तत्वों को भी जानना है, स्थूल रूप को जानना है। तो आत्मोत सर्वभूतेषु की जब दृढ़ प्रतिष्ठा होने लगती है तो साधक के चतुर्दिक आत्मीयता का, स्नेहिल प्रेम का वातावरण बनता चला जाता है, जिसमें सभी जीव स्वाभाविक रूप से बैर भाव त्याग देते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जो ऋषियों का, मुनियों का आश्रम होता था, उसमें जो जंगली जानवर होते थे वो भी अपना स्वभाव बदल देते थे। शेर और गाय एक साथ जल पी रहे थे। ये झूठ नहीं है, इसका अभ्यास किया जाना चाहिए। आपके सानिध्य में अगर आप अहिंसा का अपने को साधना करने लगे तो अगर दुष्ट प्रवृत्ति का भी कोई व्यक्ति आपके सानिध्य में आएगा तो आप उससे प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन वो आपके वातावरण से प्रभावित हो जाएगा, शांत और संतुलित होने लगेगा, उत्तेजना को त्यागने लगता है। तो हम लोग को साधना के अभ्यास में इन सब चीजों को देखना चाहिए, तभी पता चलेगा कि हमारी साधना जो है परिपक्व हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आज के 5 सूत्रों पर हम चाहते हैं कि चर्चा हो जाए इसका, नहीं तो हम एक तरफ अगर बोलते रहेंगे, आज आधा घंटा समय चर्चा के लिए दिया जाए, क्यों जब तक इस पर चर्चा नहीं होगी तब तक कंफ्यूजन नहीं दूर होंगे। हाँ, कुछ बिहारी भैया प्रणाम। जी भैया प्रणाम। भैया 2 शब्द इसमें आया, एक जी अपरिग्रह मतलब धन का संचय नहीं करना, यम में आया, और दूसरा नियम में आया संतोष। जी संतोष भी मतलब धन को संचय नहीं करने के पीछे ही आता है, और भी इसका व्यापक शब्दों में यूज होता है। जी। इस दोनों को थोड़ा सा, इसमें क्या संबंध आ रहा है, इसको दोनों को अलग कैसे है, थोड़ा सा इस पे हमको समझाते तो आपका कृपा होता। बहुत बढ़िया कुल बिहारी भैया। देखें, पहला तो हम लोग अपरिग्रह को ले लें। अपरिग्रह का मतलब धन संचय से नहीं है। मोटे अक्षरों में तो यही है कि हाँ, हम बहुत ज्यादा धन का संचय कर रहे हैं, और धन का संचय का लक्ष्य देखिए क्या होता है। लक्ष्य इसलिए होता है कि अगर विपरीत परिस्थितियां आ गई तो हमारे पास कुछ संसाधन रहने चाहिए। अगर कभी गरीबी आ गई तो हम अमीरी की व्यवस्था पहले करके रखे रहे। इसके निमित्त अगर हम संचय कर रहे हैं तो ये परिग्रह कहलाएगा। और जो व्याख्या यहाँ पर की गई है वहां पर धन के संचय की बात हमने नहीं किया था। हमने कहा था कि जो विजातीय तत्व है, भाई जब हम शुरू करते हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने शुरुआत कहाँ से किया था? मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, वहीं से आप देखिए, परिग्रह वहीं से समझ में आ जाएगा। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो जड़ है। मैं मन भी नहीं हूं, क्योंकि मन भी जड़ है। मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं चित्त भी नहीं हूं, मैं अहंकार भी नहीं हूं। इन सारी चीजों को एक 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप काटते काटते लास्ट में वो सिद्ध करते हैं कि अंत में जो बचता है वो खाली शुद्ध चेतन तत्व बचता है, और मैं वही हूं। सो अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, यही चीजें बचती हैं। तो अब जो हमारी बिरादरी का है उसको इकट्ठा करना, उसके लिए प्रयत्न करना, यही अपरिग्रह है। और जो विपरीत बिरादरी का है, हम जब जड़ है ही नहीं है तो जड़ का संचय क्यों करें? जड़ का अगर कुछ आवश्यकता हमको पड़ रही है, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेहि परलोक समारा, तो लक्ष्य हमारा जो है आत्म तत्व का सतत चिंतन, आत्म तत्व की प्राप्ति कैसे हो, उसके निमित्त अगर कुछ बेयर मिनिमम संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है
क्योंकि हम शरीर तो नहीं है, लेकिन शरीर हमारा है। इस शरीर को सुरक्षित भी रखना है, स्वच्छ भी रखना है, समर्थ भी रखना है। उसके लिए तो संसाधन चाहिए। और शरीर जड़ से बना है, तो कुछ जड़ तत्वों के माध्यम से ही इसका पोषण भी होगा। यही संयम की परिभाषा। जब योनह में जाएंगे तो योनह, जब एक एक शब्दों और अक्षरों की साधना हमने कहा है करने के लिए गायत्री मंत्र के, तो वहां पर आता है योनो वास्तु ही शक्ति साधन चयो न्यूनम न्यूना अधिका वास्त वात हुआ भागम न्यूनतम ही तत्व से विदधेय मात्र प्रसादाय च यद पश्चात अवशिष्ट भागम त्यक्त्वा फलासाम हृदि तद्धेनेषु अभिलाष वस्तु विपरीत ही शक्ति ही नाशोद। तो चूंकि हम अपने आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए चल रहे हैं, तो जिन भी संसाधनों को हम उपयोग कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें अपने लिए वो संसाधन चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, हम चाहे 1000 रुपया कमा रहे हो, चाहे 1 करोड़ और 1 लाख कमा रहे हो, हमारी आवश्यकता बेयर मिनिमम में होनी चाहिए। और बाकी आत्म तत्व के विस्तार के लिए, संसार के सुसंचालन के लिए, उसके निमित्त उसका सुयोजन करना है। तो उसमें संसाधन तो है, परिग्रह दिख रहा है, लेकिन उसका उपयोग जो हो रहा है वो आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए हो रहा है, दूसरों के कल्याण के लिए हो रहा है, क्योंकि वो आत्मोत सर्वभूतेषु की साधना कर रहा है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग की साधना कर रहा है। गुरुदेव को क्या आवश्यकता थी इतना बड़ा शांति कुंज बनाने के लिए? अरबों खरबों रुपए की आवश्यकता क्या पड़ी? ये परिग्रह नहीं है, ये अपरिग्रह है। लक्ष्य हमेशा उन्होंने एक रखा, बेटा हमारा कलेजा फट रहा है, हम चाहते हैं कि तुम हमारे पास जो है उसको ले लो। और बार बार कहते थे बेटा हमारे पास खाली एक ही चीज है, आत्मज्ञान। और जो भी लोग जाते थे वो कोई आत्मज्ञान की बात नहीं करता था, सबको बस संसाधन चाहिए। किसी को बेटा चाहिए, किसी को बेटी चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को चाकरी चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को, सब यही तलाशते थे। इसको अपरिग्रह कहा गया है। कुछ क्लियर हो पा रहा भैया? जी जी भैया। तो यहाँ पर जो लक्ष्य हमारा है आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए, जो कुछ भी हम प्रयास करें, अभिष्ट लक्ष्य हमारा आत्म तत्व है। संसाधनों की अगर आवश्यकता पड़ रही है, एक गाड़ी की आवश्यकता है हमको, ताकि हम जल्दी जल्दी अपना काम निपटा सकें जो लक्ष्य वाला है, तो गाड़ी को खरीदना ये परिग्रह नहीं है। गाड़ी अगर हम अपने शौक के लिए ले रहे हैं, तो लोग कहेंगे ये तो बड़े महंगी गाड़ी से आए हैं, अहंकार की वृद्धि के लिए ले रहे हैं, अगर वो परिग्रह है। तो इसके तत्व ज्ञान को समझने की आवश्यकता है भैया। कुछ क्लियर हो पाया? जी भैया, हमको धन्यवाद। आत्म तत्व, और जितने अंशों में हम आत्म तत्व के लिए प्रयास करेंगे, उतने अंशों में हम अपरिग्रही बनते जाएंगे। हम संसाधन दूसरों के लिए रखें, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो तब ये सब जुड़े हुए हैं, तब भी अब अपरिग्रह का एक पार्ट है। अब रही बात संतोष की, तो संतोष का मतलब ये है कि अपने कर्म निष्ठा पर हमको संतुष्ट नहीं होना है। कर्म निष्ठा पर हर क्षण देखना है कि योगा कर्मस कौशलम, इस कर्म को करने के लिए और श्रेष्ठता क्या हो सकती है, और बढ़िया ढंग से क्या किया जा सकता है। अब परम पूज्य गुरुदेव अगर अपने कर्म पर संतुष्ट कभी हो गए होते, तो 1 घंटे में 3000 पेज पढ़ने की क्षमता नहीं आ पाती उनकी, क्योंकि संतुष्ट नहीं होते थे। वो जानते थे कि भाई इसको क्या पढ़े, इसके लिखने वाले का माइंड पढ़ते चले, लिखने वाले का कारण शरीर पढ़ ले, उसका पता चल जाएगा कि किस पेज पे क्या लिखा है। इस क्षमता का विकास तो करना पड़ेगा, क्योंकि योगा कर्मस कौशलम है। कर्म निष्ठा पर समझौता नहीं करना है। हमारी प्रज्ञा प्रखर हो, श्रद्धा सजल हो, लेकिन निष्ठा प्रबल हो। साधक गलती कहाँ करता है?
अरे चलो यार क्या करना है, संतोष करो, नहीं, संतोष उस पर करना है कि प्रबल निष्ठा के साथ में, प्रखर प्रज्ञा, सजल श्रद्धा और प्रबल निष्ठा के साथ में कर्म करने के बाद हमारे सामने जो परिस्थितियां आके खड़ी हो गई हैं या जो हमको परिणाम मिल गया है, उस परिणाम पर संतुष्ट होना है, क्योंकि उस परिणाम को देने वाला कोई और है। उसमें हमको चिंतन करना है कि हमारे लेवल पर कि कर्म में कुछ अकुशलता तो नहीं आ गई, उसका चिंतन करना है। रुकना नहीं है, न थकना है, आगे बढ़ते रहना है सतत। इसी को स्वाध्याय कहा गया है ना, इसीलिए स्वाध्याय आता है, आपके नियम में आता है। और यही चीज जो पहला सूत्र हमने पढ़ा था साधन पाद का, क्रिया योग, तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान क्रिया योग, ये आत्म समीक्षा सतत चलते रहना चाहिए कि हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। जो कल हमने किया था उससे बेटर तो आज करना ही करना है, उस पर समझौता नहीं। उस पर अगर हम संतुष्ट हो गए कर्म पर, तब तो फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि पर्सनैलिटी का रिफाइनमेंट सतत रहना है। और कब तक रहना है? जब तक अहम ब्रह्मास्मि ना हो जाए, जब तक गुरु चेतना के व्यक्तित्व को आप टच नहीं करेंगे तो गुरु चेतना आपके अंदर प्रवाहित नहीं होगी। इतना अपने को अनुशासित होना है। कुछ स्पष्ट हो पाया या कहीं हम भटक तो नहीं जा रहे हैं? जी भैया, धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू। इसी तरह की चर्चा चलेगी तो कुछ और चीजें खुलेंगी। हाँ राहुल भैया प्रणाम। जी आदरणीय जी प्रणाम। बताया जाए भैया। जी 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 आदरणीय जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आप कह रहे थे ना अभी कि यम नियम को पूरा किए बिना आगे नहीं बढ़ना है, तो इसको थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। क्या फिर यम नियम के साथ साथ ये आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये सब नहीं चलेंगे? चलेंगे सब, लेकिन परिपक्वता लाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसे मान के चलिए कि अगर आपके घर के अंदर या आपके कमरे में ढेर सारी गंदगी पड़ी हुई है और उस पर अगर हम कुछ परफ्यूम ला के छिड़कने का प्रयास करें तो कुछ परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति भी यही कहेगा कि भाई दीपावली का दीपक जलाने के पहले एक बार घर की सफाई तो कर ले जो कूड़ा करकट पड़ा हुआ है पहले झाड़ू पोछा लगा ले। तो कथा कहने के पहले एक बार सफाई अगर कर लेते हैं तो कथा में आप देखते हैं कि पवित्रता बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ती है। जी। जहां भी पूजा पाठ आप साधना कक्ष में करते हैं तो थोड़ा सा अगर साफ सफाई कर लेते हैं, तो साफ सफाई अगर कर लेंगे तो उसकी इफिशियंसी आपकी बढ़ जाएगी, तो दक्षता में परिवर्तन आ जाएगा, आपके रिजल्ट में परिवर्तन आ जाएगा। तो इसको सतत करना है, यम भी करना है, नियम भी करना है। इसीलिए संकल्प लिया जाता है कि दुष्प्रवृत्ति उन्मूलना है, सत्प्रवृत्ति संवर्धना है, लोक कल्याण। इस 6 चीजें चलती रहेंगी। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों चलेगा, तभी हमारी साधना परिपक्व होगी ना। तो तीनों को लेकर के सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। लेकिन परिपक्वता तभी आ पाएगी, नियम तभी पकेगा जब यम पक जाएगा। कुछ क्लियर हो पा रहा भैया? जी आदरणीय जी, ये बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा बताया आपने। लेकिन थोड़ा सा इसमें ऐसा भी होता है कि अगर हम लोग नियमित रूप से आसन प्राणायाम करेंगे, प्रत्याहार का, धारणा ध्यान का अभ्यास करेंगे, तो यम नियमों के पालन में भी हमारा जो है बढ़े हुए आत्मबल से थोड़ी सहायता मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है क्या जी? बिल्कुल यही होता है। मतलब ये यही सारा होता है, सारे इसके जो है लिए एक चक्र के रूप में है और पूरी दिनचर्या में सभी का पालन करना है। हाँ जी, और जी मुख्य रूप से अभी अपना स्तर देख के अगर हम लोग यम नियम पे, तो पहले उस पे ज्यादा फोकस करें, ऐसा है जी? हाँ एग्जैक्टली यही जी है। जी तो पहले इसीलिए सारे सूत्र समाधि पाद में सारे सूत्र बताए गए, समाधि तक पहुंचा दिया गया। उद्देश्य क्या था? परिचय। अब उसके बाद एक एक सूत्रों को पकड़ा जा रहा ताकि उसके तत्व ज्ञान को हम समझ सकें। अब सवाल ये आता है, जैसे मान के चलिए कि हमारे पास अगर 2 घंटा समय है
तो 2 घंटा समय में हमको अगर 8 करना है तो कुछ बांट लिया जाता है। करना 8 है, यम भी करना है, नियम भी करना है, आसन प्राणायाम प्रत्याहार भी करना है, कोई चीज छोड़ नहीं सकते आप। धारणा भी करना है, ध्यान भी करना है। अपने दिनचर्या ध्यान से बनाइए। अब बताइए कि अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप तो यम ही नहीं शुरू कर पाएंगे। समाधि में रह करके ही काम करना है। जब भी आपका सामने कोई बच्चा आपसे छोटा आता है घबराया हुआ, तो आप क्या कहते हैं? बेटा शांत हो जाओ, आराम से बैठ जाओ, 1 गिलास पानी पी लो। यही तो समाधि है, और क्या समाधि है? उसका जो विचलित मन है उसी को आप समत्व में तो ला रहे हैं कि बेटा थोड़ा सा संयम से सोचो, थोड़ा शांत मन से सोचो, तो चीजें स्पष्ट होने लगेंगी। तो करना सब है, लेकिन फोकस अब उसमें यह है कि अगर आधे घंटे हम यम नियम पर फोकस ज्यादा कर लें और बाकी प्रयास करें आधे घंटे में सबको थोड़ा थोड़ा बांट लें, तो जैसे जैसे हमारा यम शुद्ध हो गया तो फिर नियम पर फोकस ज्यादा कर लें। नियम शुद्ध हो गया, उसके बाद आसन में सहूलियत मिल जाएगी, आसन को परिपक्व कर लें। परिपक्वता के लिए आपको नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा और सारे अंगों का अनुष्ठान करना पड़ेगा, क्योंकि जो सूत्र में आया है कि योगांग अनुष्ठानात अशोधिक्षय ज्ञान दीप्ति अविव्याख्याते, यही तो पिछले क्लास में पढ़ाया गया था। योग के 8 अंगों का सतत अभ्यास करना पड़ेगा, तभी अशुद्धियों का क्षय होगा। अशुद्धियां हमारे शारीरिक स्तर पर भी है, मानसिक स्तर पर भी है, कारण स्तर पर भी है। आत्मा के ऊपर जितने लेयर हैं सब में अशुद्धियां हैं। कुछ क्लियर हो पाया? जी आदरणीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब स्पष्ट। बहुत बढ़िया। प्रणाम। वीरेंद्र भैया प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम सर। बताइए। ये कहना चाह रहा था मैं, वैसे तो आपकी क्लास में बोलने का मन नहीं करता, शांत रहने का मन करता है, जितना ज्यादा अंदर चला जाए। राहुल भैया की बात पे अपनी जगह ठीक है सर। हम लोगों में क्या कमी देखी जाती है, हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम शायद पहले टॉप पे जाकर काम करना चाहते हैं। हम सोचे नीचे वाली बात है तो ठीक है सर, थोड़ी छाड़ दो, और पहले जो सबसे सुपर टॉप वाला वो है उसको देख लेते हैं, और यही शायद हमसे चूक भी होती है। नहीं, चूक नहीं है, ये तो बढ़िया है। ऊपर से जाएंगे तो इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि सर ऊपर नीचे इतनी बढ़िया हिमालय पर अगर बढ़िया अभी ठंडी हवा चल रही अभी है तो एक अभी सर आनंद। अभी सर आपने अस्ते की नई परिभाषा बताई। अस्ते को हम अभी तक चोरी ना करना है दूसरे रूप में पढ़ रहे थे, लेकिन आपने बताया कि इष्ट के प्रति निष्कपट भाव रखना अस्ते है। हाँ, तो सर इसको जरा क्लियर करो थोड़ा सा। बहुत बढ़िया। जैसे मान के चलिए कि हमारा गुरु तत्व जो है, देखेंगे कि गुरु ने कितना बड़ा त्याग किया था। एक झटके में उन्होंने जो उनको अधिकार था, लेकिन वो अधिकार उनका लीगल राइट था, मॉरल राइट उनका नहीं है। भाई आज सारी लड़ाई झगड़ा यही तो हो रहा है कि भाई ये तो हमारा पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति को जो पिताजी ने 10 बीघा खेत हमारे लिए करके गए थे, अब उनके पिताजी ने किया होगा या कब से चला रहा होगा नहीं पता है, उस पर हम कब्जा जमाए बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? ये अस्तेय है। इसी के विपरीत जाना अस्तेय हो जाएगा। क्लियर? दूसरे का धन है, उसको चोरी हमने कर लिया, यही तो है। और उन्होंने एक झटका में जब साधना करने लगे थे तो सबसे पहले यम नियम ही तो उन्होंने भी किया था। जी। अब अस्ते आ गया तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ये 2000 बीघा जमीन रह गई, अब इसका हम क्या उपयोग करेंगे? इस पर अगर हम अपना अधिकार और कब्जा जमा के बैठ जाए, उन्होंने पब्लिक को कर दिया कि भैया बेचो इसको और इसका सारे संसार के लिए, कल्याण के लिए बना दो एक शांति कुंज, क्या करना है? जी जी जी। तो उन्होंने किसी को दिया नहीं कि भाई इस पर हमारा अधिकार नहीं है, ये अस्तेय है। कहीं पर कोई अच्छा काम कर रहा है, श्रेय लेने हम पहुंच जाते हैं। जी जी। वहां पर ईमानदारी से स्वाध्याय करना चाहिए कि इस कार्य को संपन्न करने में किसका किसका हाथ है। और पता चला कि चोंगा पहन लिए हम और मुख्य कुर्सी पर बैठ करके सबकी तालियां सुन रहे हैं कि हाँ, सबकी तालियां हमारे उसमें बजाई जा रही हैं, तारीफ में बजाई जा रही हैं। नहीं जी, वहां हमको अस्तेय का पालन करना है, ईमानदार होना चाहिए हमको।
कि दूसरे की कमाई हुई चीज पर गुरुदेव ने तप त्याग करके कहां से कहां सिस्टम को लेके चले गए। आज अगर उस पर कोई कब्जा कर ले 1 मिनट के लिए, ये जी। आस्ते के विरुद्ध है। हमको अपना देखना है कि हमने क्या किया है। जी जी तो कुछ क्लियर हो पा रहा है? जी जी बिल्कुल। तो चाहे गुणों का हो, चाहे अधिकारों का हो, ये सब अस्तेय के दायरे में आएंगे। जी जी हम अभी तक संपदा को ही उसमें मान लेते नहीं हैं। नहीं, संपदा यही यही सर थोड़ा सा कंफ्यूजन यहीं पे हो रहा है कि हम केवल पैसे को, धन को मानते हैं, बस किसको चोरी नहीं करना है। पिताजी ने अपने श्रम से मकान बनाया, उस मकान में हम रह करके और उस पर कब्जा करे बैठे हैं, हमारा मकान है। जी 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 आपका मकान नहीं हो, पिताजी का मकान था। जी 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 आपका लीगल राइट हो सकता है, मॉरल राइट नहीं है। जी तो जब ये लीगल और मॉरल की बात समझने लगेंगे जी तो ये थोड़ा सा क्लियर होने लगेगा अस्ते। तो साधना सर, पथ पर हमको स्थूल भी देखना है, सूक्ष्म रूप में जाना है। तो सर जैसे आप गुरुदेव को फादर की बात भी कर रहे हैं, आप पिताजी की बात कर रहे हैं, पिताजी का बनाया मकान, तो इसका मतलब ये है कि लीगल राइट तो रखें लेकिन मोरली अपने उसको हटा कर रखें। हाँ, मॉरली मतलब उसका सदुपयोग करिए। हम ये नहीं कह रहे मकान छोड़ के भाग जाइए, यस 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 यस। मकान का सदुपयोग कर लीजिए। जी 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 उस मकान का क्या बढ़िया सदुपयोग हो सकता है, इस पर आपको स्वाध्याय करना है। जी जी जी। तो यही तो गहराई होगी ना। हम दो सर अब हम मोटा मोटा बस खाली धन से जोड़ के देख लेते हैं। अ, नित्यम आप, दुष्प्रवृत्तियों का आप, उन्मूलन जो है, कबीरा मन निर्मल भयो नहीं आ पाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, तो आपका कहना है कि आत्मा को छोड़ के बाकी जो भी संपत्ति हैं, चाहे वो धन है, चाहे वो अभी आपने बताया दूसरी चीजें हैं, सबसे ही अपना वो हटाना है। सर हम लोग लास्ट में मंत्र जो भी हवन यज्ञ आहुति करने के बाद सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयाः खाली वाणी से बोलते हैं या आचरण से भी बोलते हैं? वाणी से बोलते हैं सर। फिर जब आप यहाँ आए थे तो कुछ आप लेके आए थे, जो आप कुछ लेके नहीं आए थे, सब कुछ यहीं का है और यहीं के लिए है, यहीं के लोगों के लिए है। तो उसका बेस्ट यूज करें, ये आप। उसका बेस्ट यूज करना है। कुल मिलाकर के ये है कि उसका बेस्ट यूज हम क्या कर सकते हैं। यस 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 यस, ये खाली कोली भर के ना बैठ जाए उसकी। नहीं, उसके अलावा हम लोग अहंकार पाल लेते हैं यस यस। भाई हम तो इतने बड़े हैं, हाँ हाँ हाँ। हम तो इतने ज्ञानी हैं, इतने धनवान हैं, इतने पावरफुल आदमी हैं। सर लेकिन भौतिक जगत में यही है सब कुछ, और आप तो इसी फिर को भौतिक जगत इसीलिए तो सर सही रास्ते पे जा रहा है। लोग खोज रहे हैं, सुख मिल रहा है, दुख सर यहाँ पे आके तो लोग डगमगा जाएंगे। खोजते हैं लोग श्रद्धा और मिलती है लोग भर्सना। जी जी जी। यही तो चल रहा है सर, ये सर दिशा हमारी सच्ची है। लेकिन सिंह साहब ये भी सच्चाई कि हमें मिले चाहे कुछ भी, पर कोली नहीं छोड़ेंगे जिसकी कोली भर के बैठे देखिए हैं। हमारा पॉइंट है कि हम लोग चूंकि तत्व चिंतन की बात कर रहे हैं, तो जी हमको जानना चाहिए कि अगर हम इस तत्व चिंतन के ऊपर ही अपने आचरण को लाना, अनुष्ठान इसी को कहा गया है ना। जी 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 तो पहले ज्ञान को समझें, फिर आचरण में सिद्ध करें उसको। जितने अंशों में सिद्ध कर लेंगे उतने ही अंशों में ज्ञान प्रकट होगा। ज्ञान बाहर से नहीं आता, भीतर से पाएगा। और जैसे आपकी पवित्रता बढ़ेगी, ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगेगा। जी सर जी, थैंक यू सर, थैंक यू। प्रणाम सर। सुनील जी भाई साहब का प्रश्न था कि तप को थोड़ा और स्पष्ट करें, चैट बॉक्स में था। ये किसका प्रश्न है भैया? सुनील जी भाई साहब का था अच्छा, सुनील भैया का क्या प्रश्न है? कि तप को थोड़ा और स्पष्ट करें। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखें, तप का मतलब जो मोटी मोटा देखें, क्योंकि संसार द्वंद्वों से भरा हुआ है और जो द्वंद्व है वही हमारा नजरिया जो है, सुख आ गया दुख आ गया, हार गए जीत गए, पैदा हो गए मर गए, तो ये सब द्वंद्व है। गर्मी पड़ रही है, ठंडी पराकाष्ठा पड़ रही है, नाक तक ठूस लिए हैं खाना और भूख के मारे प्राण जा रहा है। ये द्वंद्व है, दो असीम किनारे जो है, और ये दोनों के बीच में ही साधक को चलना पड़ता है। और दोनों के बीच में चलते हुए वो अगर अविचलित रहता है, जीवन के द्वंद्वों में जब विक्षेप रहित रहता है, शांत रहता है, संतुलित रहता है, इसी को तप कहा गया है। इसके लिए हम लोग करते क्या हैं? विपरीत परिस्थितियों को पैदा करते हैं विवेक सम्मत। जैसे स्वाद बहुत ज्यादा अगर पसंद है तो आस्वाद कर लीजिए। गर्मी ठंडी आपको बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही थी, तितिक्षा कर लीजिए। दूसरे को काम कराने का अगर ज्यादा शौक है तो कर्षण तप कर लीजिए।
तो ये जो 12 तप जो सामान्य स्तर पर बताए गए हैं, ये करते क्या है? ये द्वंद्वों के बीच में हमको विक्षेप रहित स्थिति में पैदा करते हैं, हमारे अंदर वो गुण लाते हैं। और जब वही हमारा चिंतन जो है सुषुम्ना में चला जाता है, दोनों के मध्य में संतुलन में चला जाता है, तब समत्व पैदा हो जाता है। उसी को जो कहा गया है समत्वम योग उच्यते, न ईड़ा में न पिंगला में। कहाँ रहे? सुषुम्ना में। मत ठंडा पानी पीजिए, मत गर्म पानी पीजिए। कैसा पानी फायदा करेगा? जो सुसुम होगा। ठंडा और गर्म को मिला करके एक सुसुम वाला पानी जो होता है वो सबके लिए फायदेमंद होगा। गर्म भी नुकसान कर जाएगा, ठंडा भी नुकसान कर जाएगा। हम समझ रहे, मोटी मोटा कुछ क्लियर हो पाया होगा सुन भैया का? हाँ, ओके तो कर दिया उन्होंने। जी जी। अब मनोरमा भी कुछ पूछना चाह रही हैं, मनोरमा दीदी। हाँ मनोरमा दीदी प्रणाम। हम सभी को आदरणीय भैया, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जैसे गुरुदेव की वाणी 1 घंटे का भी वीडियो है, और सुनती भी हूँ कि गुरुदेव की वाणी के संग में जप किया, एकादशी को भी किया, तो हमने उनकी वाणी का सहारा लिया ताकि हम भी उसी तन्मयता से करना सीख सकें। लेकिन जो ये भ्रम आ जाता है कि हमने तो उनकी वाणी के साथ में किया, तो एक वाणी का कितना हजार लाभ मिलता है, पुण्य, ये बात मेरे समझ में नहीं आती। तो क्योंकि गुरुदेव ने सब सारे साधन दिए हैं, वो जानते थे कि कौन बच्चा कैसा होगा, तो सारी सुविधाएं, सारे साधन दे दिए उन्होंने। लेकिन ये भ्रम पालना मेरे को समझ में नहीं आता कि उनकी वाणी के साथ किया तो पुण्य हमें मिलेगा। हमने कितने मंत्र सच्चे मन से बोले, मैं इसमें कई बार उलझ जाती हूँ। फिर मैं कहती हूँ अच्छा जितना मुझसे हो रहा है मैं उतना तो करती रहूंगी, और पुण्य मिलना या न मिलना ये परमेश्वर के हाथ में। तो ये कहाँ तक सही है कि गुरुदेव की वाणी के साथ में किया हमने तो हमको इतना 1000 का पुण्य मिल गया? दीदी गुरुदेव की वाणी के साथ में आप क्या करते हैं? खाली मंत्र का उच्चारण ही तो कर रही हैं। हाँ, तो दीदी तो उन्होंने वाणी ये के कहा था साथ- मंत्र का मतलब सलाह है, सुझाव है, जो हम सलाह दे रहे हैं, जो हम सुझाव दे रहे हैं, जो हम विचार दे रहे हैं, इस विचार को अपने हाँ, जीवन में उतारने के लिए, इसी हाँ, को मंत्र जप कहा जाता है। दीदी मंत्र जप का मतलब खाली ये नहीं है कि ओम हाँ, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् करते रहे। हाँ। तो उन्होंने ये यही तो कहा है कि भाई जो हम कह रहे हैं, जो हमारी सलाह है, सुझाव है, हमारे विचार हाँ, जो है, मेरे पहने हैं, हाँ, इस विचारों को अपनाइए और देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। जी, तो मैं आप भी उसको देखें कि आप अगर 1 घंटा जब कर रही हैं और आपका मन अगर शांत हो रहा है, संतुलित हो रहा है, प्रसन्नता आ हाँ, रही है, तो उस हाँ, प्रसन्नता की स्थिति में आपको अच्छा काम करना है, फल आपको काम करने का मिलेगा ना दीदी। जी, 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 तो फल तो खाली जब का थोड़ा मिलेगा, जब का फल यही रहता मन शांत हो जाएगा बस। जी, 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 अब पुण्य का काम करेंगे तो पुण्य का फल मिलेगा, जी, यही तो गुरुदेव ने कहा है। जी, हम जी, लोग सोचते हैं कि हम 1 घंटा अगर उनके साथ जप कर लिए, उनके साथ जप बिल्कुल मत करिए। हाँ, ये एक बार देख लीजिए कि उन्होंने क्या कहा है, उसकी बात को मानना है। गुरुदेव जो बात कहे उसकी बात को मानना है, जी, फल जी उसका भैया। मिलेगा दीदी। हाँ, ये तो मेरे विचार में आता था, और मैं कई बार सुनती थी कि हमने तो उनके जप के साथ में कर लिया, तो हम ये सोचते थे कैसे कर लिया, हम तो भटक जाते हैं, मंत्र छूट जाता है, ध्यान टूट जाता है, तो भाई होता होगा दूसरे भाई बहनों को ध्यान लग जाता होगा। अच्छा, तो हम और कोशिश करते हैं। जी तो ये दीदी तो ऐसा है कि गुरुदेव जो मंत्र मंत्र का जप कर लेते थे, जी, 5 घंटा 6 घंटा जप करने के बाद जो है जी, वो 10 घंटे 12 घंटे बहुत रगड़ के मेहनत करते थे। जी, हाँ। तो वो मेहनत गुरुदेव हम लोग जब नहीं करेंगे तो फल कहाँ से मिलेगा पुण्य वाला? जितना जितना गुरुदेव ने किया है और अपने बच्चों को बांटा है, हम तो उसका बाल बराबर भी नहीं कर पाते। कोई बात नहीं है, तो और थोड़ा सा करें, लेकिन चाहते करें ये आपको है फल मन से मिलेगा। कर्म कि करें, हमको कर्म का ये फल भी मिल मिलेगा जाए, दीदी। ये भी मिल जाए। तो ऐसी चाहना तो नहीं करनी चाहिए ना अपने गुरुदेव के साथ में। नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए।
गुरुदेव की पीड़ा को बताइए अपना श्रम करके कि उनकी पीड़ा क्या थी। जी वो जी यही तो चाहते थे कि हमारा कोई बच्चा ज्ञानी न रहे, जी तो पहले हम ज्ञानी बने, उसके बाद दूसरों को भी ज्ञान दें। ज्ञान देने का मतलब कोई दुखित है तो उसको बताएं कि भैया आपके दुख का कारण क्या है, जी जी उसकी जी। समझ को ठीक करें तो वो दुखित से सुखी हो जाएगा। तो गुरुदेव का एक काम हो गया। हाँ, तो हमारी सोच सही रास्ते पे चल रही है, इसका हाँ, मतलब तो ये बिल्कुल हुआ। सही चल रही है। आप उसी दिशा में आप काम करते रहें, काम करना जरूरी है दीदी। हाँ, मतलब उसी दिशा को सोच सोच के आगे बढ़ रहे हैं, भले धीरे जी धीरे जी बढ़। जी। अब समय समय की भी मर्यादा है, प्रहलाद भैया अभी टोकेंगे। नहीं नहीं नहीं, मन तो करता है कि कंटिन्यू रहे, लेकिन समय की मर्यादा है। चल, नहीं, अनुशासन में हम लोगों को चलना चाहिए ना, गुरुदेव का अनुशासन सबसे ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हम लोगों का विक्षेप जो है तनु बाद में होगा, लेकिन आप टॉपिक को बहुत तनु करके डायलिट करके बताया है, ये आपकी खासियत है। बहुत बहुत आभार। और जिन भाई बहनों ने इस परिचर्चा में भाग लिया उनको भी हृदय से आभार। और आज का ज्ञान विज्ञान हम लोगों के अंतःकरण में उतरे, हम लोगों का आचरण उस तरह हो, यही प्रार्थना के साथ शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम सभी, किसी को प्रणाम। सभी को प्रणाम, सभी का बहुत बहुत आभार, इतने अच्छे अच्छे सभी प्रश्न को पूछने के लिए। प्रणाम भैया, प्रणाम। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम भैया, सभी भाई बहनों को प्रणाम। प्रणाम।